वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही तबाही। बाबूसर टॉप के करीब पानी के रेले में बह जाने वाले कई सयाह अब भी लापता हैं। मुतादिद गाड़ियों का भी कुछ नहीं पता चल सका। 100 से ज्यादा मकान मलियामेट हो गए। लोधरा के डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साल के बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। हुकाम ने बताया अब तक 7 लाशें निकाली गई हैं। शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। भारी भरकम पत्थरों की वजह से कई राब्ता सड़कें अब भी बंद हैं। तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तान। सयाहती मकामात का नक्शा ही बदल गया। पंजाब से गिलगित जाने वाले नौजवान ने तबाही का आंखों देखा हाल सुनाया। वैसे पत्थर लगा गाड़ी में, हम डर के बाहर निकले। 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी पानी में बह गई है सैलाब में। 6-7 गाड़ियां हमारी आंखों के सामने गिरी हैं। काफी बंदे जो है डेथ हो गई है उनकी। कई बंदे जो है अभी तक मलबे के नीचे है, मिल नहीं रहे। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। बाबूसर टॉप पर रेले में बह जाने वाले कई सयाहों का अब तक कुछ पता न चला। इंतजामिया का दावा है 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चिलास मुंतकिल कर दिया। शाहराह बाबूसर में मलबे से एक और खाली गाड़ी निकाल ली गई। शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। लाहौर में 24 घंटों में बारिश का चौथा स्पेल। मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बरसात के बाद लकड़ी से बने घर की छत गिरने से खातून और बच्ची मलबे तले दब गई। रेस्क्यू टीमों ने दोनों को जख्मी हालत में निकाल लिया। अटक पंप के करीब 3 मजदूरों को करंट लग गया, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हाफजाबाद की सड़कें भी स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगी। शेखुपुरा में बरसात के बाद बाजार में पानी जमा हो गया। चिन्योट में अदालत के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पीडीएमए ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पीडीएमए का कहना है कि हालिया बारिशों में पंजाब में 143 शहरी जामबक और 488 जख्मी हो चुके हैं। 200 घर तबाह जबकि 121 मवेशी भी हलाक हुए। सराय आलमगीर में शदीद बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सराय आलमगीर के मुल्हका इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत ट्रॉलियों में मट्टी भरकर सड़कें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी जफर से। जी बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हालिया शदीद बारिशों की वजह से सराय आलमगीर शहर में जलसा लेक हो गया है। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि मुल्का देहात में बरसाती नाले बिफर चुके हैं। कई देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जग्गू एड, किनारा और चक कायम की सड़कें बरसाती नालों की नजर हो चुकी हैं। पानी के साथ सारी रोड बह गई है। एक मस्जिद मुल्का गांव जो जग्गू है उसकी बह गई है। एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई है। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत ट्रालियों में मिट्टी भरकर इन सड़कों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मदद इन तक नहीं पहुंची। इन देहात की बिजली भी पिछले 24 घंटे से मुनक़ता है। राब्ता सड़कें हैं, इनको रिपेयर किया जाए ताकि ये लोग अपने रोजमर्रा के काम बआसानी कर सकें। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग और चश्पा बैराज पर दरमियाने दर्जे, तोसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम में पानी की आमद 3,51,800 और इखराज 3,51,400 क्यूसिक है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चकपाल और झेलम के बाद हाफजाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। डीसी, डीपीओ और पीडीएमए रेस्क्यू अफसरान ने मुतासर इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सैलाब से मुतासरीन से मुलाकात भी की। मुतासरीन ने गवर्नर पंजाब को सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने जिला इंतजामिया के रेस्क्यू, मेडिकल और खाने पीने के स्टॉल्स का मुआयना किया। कहा कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बचाव के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासिरीन को तन्हा ना छोड़ें। कराची में सीवीओ पर समंदर में गाड़ी चलाना शहरी को महंगा पड़ गया। वीगो डाला पानी की तेज लहरों की नजर होकर उलट गया। पुलिस ने बताया कि गुज़श्ता शब शहरी गाड़ी समेत सीवीओ पर गया। तेज लहरों ने गाड़ी उलट दी। गाड़ी मेहरान सोमरो के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेस्क्यू टीम ने गाड़ी निकाल ली। समंदर से गाड़ी निकालते हुए रस्सी टूटने से रेस्क्यू का एक एहलकार जख्मी भी हुआ। भारतीय बोर्ड क्रिकेट को सियासत से अलग ना रख सका। भारत की हठधर्मी के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। एशिया कप से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका।
कई अहम फैसले मौखर। सदर ACC मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात चल रही है, जल्द शेड्यूल का ऐलान करेंगे। और अभी आपको ले चलते हैं, सेनेट का इजलास जारी है। 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठा रहे हैं। खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जो पाकिस्तान की बुनियाद है। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सेनेट में 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़रिए सदारत सेनेट का इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट के लिए मुंतखब होने वाले पीपल्स पार्टी के सेनेटर तलहा महमूद और रुबीना खालिद ने हलफ उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर से हलफ लिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही हुआ करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। एक ज्यादती हो रही है कि हमारे तमाम वाजिबात हमें वापस किए जाएं। हमारा सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अपने वसाइल के हवाले से। बॉर्डर को क्लियर ना करके जो तिजारत हमारी है वो उससे मुतासिर हो रही है। ये जिम्मेदारी है, बॉर्डर ट्रेड है, उसको क्लियर करें। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। मेरे सूबे का फैसला, मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। 5 अगस्त को पूरी कौम मौजूदा निज़ाम से बेजारी का ऐलान करेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं मौजूदा हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसे हम नहीं मानते। हमारे अकाबरीन और दोस्तों को जेलों में डाला जा रहा है, इंसानी हुकूक की नफी की जा रही है। को ये कौम इजहार करेगी अपनी बेजारी का। हम नहीं मानते जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह हमारे अकाबरीन को, हमारे दोस्तों को जेलों में डाला जा रहा है। कहीं से हुक्म आ जाता है कि इनको बाहर नहीं निकलने देना, इनको जुबान नहीं खोलने देना, इनको डाल दो काल कोठरी में, और वो हो जाता है। आज इमरान खान को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनकी ट्रायल जेल में की जाती है। आज 5 घंटे में खड़े होकर आए हूँ अडयाला जेल के बाहर, हमें नहीं मिलने दिया गया। तो इमरान खान को बिल्कुल तनहा करने की एक साजिश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ फैसले बदकिस्मती हैं। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। एक ही मुतालबा था जो मुलव्विस हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेट उम्मीदवार बानी PTI के नामजद करदा थे, 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे। जिस तरीके से जजमेंटें आ रही हैं, जिस तरीके से लोग कन्वेक्ट हो गए और हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन है जिसमें ये तलवार लटक रही है, 2 महीने से वो हमारे ऑलरेडी कन्वेक्ट हो चुके हैं, एक सेनेटर हमारा कन्वेक्ट हो चुका है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करें। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। सेनेट इलेक्शन बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं। सारे जो कैंडिडेट थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। तहरीक होगी, पुरअमल होगी, हर जगह होगी, इतना बात कुछ जाने का नहीं है। वालिद के लिए मुहिम चलाना बानी PTI के बच्चों का हक है, लेकिन लोगों को ये भी बताएं ये सियासी मुकदमा नहीं, उनके वालिद के खिलाफ मेगा करप्शन का केस है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं 190 मिलियन पाउंड का जवाब रियासत मदीना नहीं है। बानी PTI अब तक शवाहिद नहीं दे सके। अपना राइट है वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं, मिलते हैं लोगों को तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के केस में वो ना एविडेंस दे सके अपने हक में। हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा हो गई। इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की रिहाइशगाह पहुंचे। हम्माद अजहर से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया।
चौधरी परवेज लाही के साथ उनके बेटे चौधरी रासिक लाही भी थे। इस मौके पर चौधरी परवेज लाही ने कहा, इस वक्त मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलजुल कर बेहतरी के लिए काम करें। सबको चाहिए कि मुल्क कौम की खातिर बेहतरीन अपना किरदार अदा करें। मियां आज़द जैसे आला ज़र्फ सियासतदान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। खबर है कराची के इलाके मोमिनाबाद से, जहां तलाशी के बहाने पुलिस एहलकारों की रिश्वतखोरी की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो की तफसील जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। देखिए, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकार तलाशी के बहाने शहरियों से रिश्वतखोरियां कर रहे हैं। ऐसे ही कई वीडियोस इलाका मकीनों ने बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस हुकाम कहते हैं मोमिनाबाद थाने के एहलकार हैं जिनको शनाख्त कर लिया गया है। SSP वेस्ट ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दे दिए हैं। DSP औरंगी टाउन को अहकाम दिए गए हैं। वीडियो में कई पुलिस एहलकार शहरियों से तलाशी के बहाने रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच इस वक्त जारी है और बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। लास्ट बॉल है। पाकिस्तान अब तक 177 रन बना चुका है। 178 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने। 179 रन का हदफ दिया है जीतने के लिए। 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का ये पहले बैटिंग करते हुए साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 5 छक्कों और चौकों की मदद से 63 रन स्कोर किए। साइम अयूब ने 21 रन बनाए। मोहम्मद आरिस 5 और हसन नवाज ने 17 गेंदों पर 3 छक्कों और एक चौके की मदद से 33 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने 12 और जबकि हुसैन तलत 1 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने 16 गेंदों पर 27 रन बनाए और फहीम अशरफ ने जो है 4 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। 178 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। 3 मैचेस की सीरीज थी जिसमें बांग्लादेश को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और सेनेट इजलास, बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। सेनेटर शरी रहमान ने मर्द और खातून के कत्ल के खिलाफ करारदाद पेश की और सेनेट का जिरगे में मौजूद तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक वाक़या आईनो कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि कत्ल के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मर्द खातून के कत्ल के वाक़े पर बहस कराई जाए। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दराए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में रावलपिंडी डिवीजन में ओवरऑल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा। आज ये रावलपिंडी तालीमी बोर्ड में मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान किया गया। पोजीशन होल्डर्स का भी ऐलान किया गया और रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर पोजीशन होल्डर लारेंस कॉलेज बरी से तल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कामयाबी का सेहरा किसे जाता है? सबसे पहले इसका सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, मेरे वालिदैन को, मेरे उस्ताद को और मेरे कॉलेज को जाता है। आगे या तो आर्मी में जाऊंगा या MBBS करूंगा। गुजरात वाले भी फख्र कर रहे होंगे, इनके वालिदैन भी फख्र कर रहे होंगे कि उस्मान ने रावलपिंडी डिवीजन भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है। जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। फोर्सेस का मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आइसबेयर का बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। लेकुर रहमान से मजीद जानेंगे, लेकर आगाह कीजिएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है भारतीय प्रॉक्सी की मौजूदगी में। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। तमाम शदीद फायरिंग के तबादले में खुशाब से तल्लुक रखने वाले 31 साल बहादुर अफसर मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बाजी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमकिन तौर पर इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत
دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ان کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. ٹھیک ہے، لیک الرحمان بہت شکریہ، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. فورسز کا مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن. ISPR کا بتانا ہے سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد مارے گئے. فورسز کی جانب سے مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا انٹیلیجنس بیس آپریشن. آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یہ بتانا ہے ISPR کا. یہ آپریشن کیا گیا ہے فورسز کا مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن. اور آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv.